वॉशिंगटन डीसी 23 अप्रैल 2026। हडसन इंस्टीट्यूट का एक हॉल। ये अमेरिका का एक जाना माना थिंक टैंक है। व्हाइट हाउस से 4 ब्लॉक की दूरी पर यहाँ एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। नाम है न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस। टॉपिक है भारत अमेरिका रिश्तों की नई दिशाएं और पैनल पर 3 लोग हैं। पहले है कर्ट कैम्पबेल, अमेरिका के पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्रालय में नंबर 2 की पोजीशन। दूसरी है एलिजाबेथ थ्रेलक्रेट, स्टिम्सन सेंटर में साउथ एशिया के एक्सपर्ट। स्टिम्सन सेंटर भी वॉशिंगटन का एक थिंक टैंक है। और तीसरे हैं भारत से गए राम माधव। राम माधव कौन है पहले ये समझिए। 2014 से 2020 तक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। अभी इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। ये दिल्ली का एक थिंक टैंक है जिसने हडसन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर यही कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। माधव आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं, यानी भारत की सत्ताधारी विचारधारा से जुड़े बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। इंटरनेशनल मंचों पर भारत का पक्ष रखने वालों में उनका नाम आगे आता है। पैनल शुरू होता है। माहौल गंभीर है। दर्शकों में अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स, पत्रकार, डिप्लोमेट सब बैठे हुए हैं। माधव बोलना शुरू करते हैं और फिर कुछ ऐसा कह जाते हैं जो अगले कुछ घंटों में उन्हें खुद वापस लेना पड़ेगा। उनके शब्द कुछ यूं थे। भारत ईरान से तेल खरीदने को बंद करने पर राजी हो गया। भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने पर राजी हो गया। विपक्ष की तमाम आलोचना के बावजूद भारत ने 50% टैरिफ बिना ज्यादा कुछ कहे मान लिया। तो फिर कहाँ है वो बात कि भारत अमेरिका के साथ काम करने में कम पड़ रहा है। अब समझिए कि ये बातें क्यों विवाद में आई और क्यों माधव को कुछ घंटों में सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। इसके लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। अगस्त 2025 ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं दूसरी बार। 1 अगस्त को उन्होंने भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। रेसिप्रोकल मतलब जैसे को तैसा वाला टैरिफ। 6 अगस्त को एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ एक्स्ट्रा 25% टैरिफ का। वजह बताई गई भारत का रूस से तेल खरीदना। कुल टैरिफ कितना हुआ 50%। ये टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू हुआ। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। 4 अगस्त को विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और अमेरिकी कदम को अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैर वाजिब बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से समझौता बिल्कुल नहीं करेगा। फिर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी कहा कि भारत झुकेगा नहीं। ट्रेड बातचीत का अगला दौर 27 अगस्त को होना था, वो भी रद्द हो गया। फिर कहानी बदली। 2 फरवरी 2026 ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी से बात कर ली है। उन्होंने रूस से तेल खरीदने को बंद करने पर सहमति जता दी है। भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और मुमकिन है वेनेजुएला से भी ज्यादा तेल खरीदे और इसी के बदले 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ हट गया है। कुल टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया। और अब यहाँ एक पेंच आया। व्हाइट हाउस की जॉइंट स्टेटमेंट में रूसी तेल बंद करने की बात कहीं नहीं लिखी गई। भारत सरकार ने भी इस कमिटमेंट को ना कभी सार्वजनिक तौर पर कंफर्म किया ना डिनाई किया। 7 मार्च को विदेश मंत्रालय ने कहा भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए किसी देश की इजाजत की जरूरत नहीं है। रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर है। मतलब अमेरिका कह रहा है भारत ने मान लिया, भारत कह रहा है हमने मान लिया। ऐसी बात हमने कभी नहीं कही। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अब देखिए माधव ने क्या कहा। उन्होंने भारत के रूस से तेल बंद करने वाली बात पर हामी भर दी। 50% टैरिफ बिना बात किए मान लिया। लेकिन समस्या ये थी कि भारत सरकार की आधिकारिक पोजीशन इसके उलट है। आंकड़े भी माधव की बात को सपोर्ट नहीं करते। फरवरी 2026 में भारत ने रूस से रोजाना करीब 10 लाख बैरल तेल मंगाया और मार्च में ये बढ़कर 22 लाख बैरल से ज्यादा हो गया है। ये टोटल क्रूड इंपोर्ट का तकरीबन आधा हिस्सा था। वजह ये थी कि मिडिल ईस्ट में यूएस ईरान टकराव के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया था और भारत को ऑप्शन चाहिए था। इसलिए रूस से तेल लेना बंद नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। अब माधव की तीसरी बात, भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। इसमें थोड़ा सच है पर टाइमिंग गलत है। फैसला 2026 का नहीं 2019 का है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस सख्त कर दिए थे। भारत को मिली छूट भी वापस ले ली गई थी। तब भारत ने ईरान से तेल लेना बंद किया था। दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल 2026 में ही यानी इस कॉन्फ्रेंस से कुछ हफ्ते पहले ही भारत ने ईरान से फिर थोड़ा तेल लेना शुरू किया और अमेरिका ने खुद छोटी सी छूट भी इसमें दी थी। तो माधव जिस बात को अपनी तरफ से हमने मान लिया की तरह पेश कर रहे थे वो असल में या तो विवादास्पद थी या पुरानी थी या आंकड़ों से मेल नहीं खा रही थी। बयान वायरल हुआ। भारत में सोशल मीडिया पर सवाल उठे। कुछ ही घंटों में माधव ने सफाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने जो कहा वो गलत था। भारत ने कभी रूस से तेल इंपोर्ट बंद करने पर हामी नहीं भरी। भारत ने 50% टैरिफ का जोरदार विरोध किया था। मैं पैनल के दूसरे व्यक्ति को सीमित जवाब देने की कोशिश कर रहा था लेकिन फैक्चुअल रूप से मैं गलत था। मेरी माफी। ये माफी अपने आप में बड़ी बात है। माधव कोई आम प्रवक्ता नहीं है। इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट के तौर पर ये अमेरिकी थिंक टैंक्स के साथ ट्रैक 2 डायलॉग चलाते हैं।
ट्रैक 2 मतलब सरकार के बाहर होने वाली अनौपचारिक कूटनीति। ऐसे मंच पर जो बोला जाता है वो रिकॉर्ड पर रहता है और पॉलिसी सर्कल में इसका असर भी दिखता है। अब सवाल ये उठता है कि ये गलती हुई कैसे। दो पॉसिबिलिटी सामने आती हैं। पहली, पैनल पर उनके सामने एलिजाबेथ थ्रेलकेल्ड ने एक बात कही थी कि भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे की मजबूरियों को कमजोरी मान लेते हैं। इसी के जवाब में माधव ने अपनी लिस्ट गिनानी शुरू की। डिबेट के बहाव में भारत सरकार की आधिकारिक पोजीशन से वो हट गए। दूसरी संभावना यह है कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक तौर पर सोचा हो कि अमेरिकी दर्शकों के सामने ट्रंप की लाइन को रिपीट करना रिश्ते के लिए ठीक होगा, पर फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि ये भारत के ऑफिशियल स्टांस से खिलाफ है और लिहाजा माफी भी मांगी। एक और बात गौर करने लायक है, माधव ने उसी पैनल में ये भी कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच आज विश्वास की बड़ी कमी है, इसे फिर से बनाना होगा। ये बात मायने रखती है क्योंकि अगस्त 2025 से फरवरी 2026 के बीच जो कुछ हुआ उसने रिश्ते की पुरानी बुनियाद हिला दी। ट्रेड डील हुई है, टैरिफ कम हुआ है, लेकिन मुख्य विवाद जस के तस है। रूसी तेल पर दोनों की अलग अलग बातचीत है, इंटरिम गवर्नमेंट बना है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अभी बाकी है। ऐसे माहौल में माधव जैसे सीनियर नेता का ये कहना कि भारत ने सब मान लिया कई परेशानियां खड़ी करता है। अमेरिकी पक्ष इसे भारत के झुकने के सबूत की तरह आगे की बातचीत में इस्तेमाल कर सकता है। रूस इसे भारत के भरोसेमंद ना होने के तौर पर देख सकता है और भारत में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी मिल जाता है। यही वजह है कि माफी इतनी तेजी से आई। माधव ने खुद मामला उठने के कुछ ही घंटों बाद में अपनी बात वापस ली। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी कमल भट्ट ने, रिकॉर्ड किया है आनंद ने। मेरा नाम है रिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।